देखिए बच्चों, मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 में क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15 लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। क्वेश्चन 15 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। इसे सिंप्लीफाई करना है। तो 14 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ने ये क्यों पहले से लिख कर रखा हुआ है। अरे यार, हुआ ये कि अभी मैं माइक लगाना भूल गया, तो आपकी मैडम ने मुझे आकर बताया कि सर आपने माइक नहीं लगाया, तो मैंने माइक लगाया। अब मैंने लिखा हुआ था यार, इसे रब करना उचित नहीं समझा। तो देखिए 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये पूरा एज ए एक्स ट्रीट करेगा। कैसे ट्रीट करेंगे? एक्स की तरीके से ट्रीट करेंगे कि ये एक्स है। इस पूरे को एज ए एक्स। तो tan इनवर्स 2x, x क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और ये tan इनवर्स x एज इट इज रहने दिया। अब हमने क्या करा, tan इनवर्स से tan इनवर्स एलिमिनेट कर दिया। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन यहाँ पर 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2 एलसीएम ले लिया। 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2 माइनस 1 माइनस एक्स टू द होल पावर 2 इक्वल टू एक्स आया, ये आया। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। इधर कर लेता हूं मैं 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन, इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं। देखिए फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म में अप्लाई कर दें या ओपन ही कर लें। 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये, माइनस माइनस ब्रैकेट लगा लें 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2, 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2 इक्वल टू एक्स। इसे सिंप्लीफाई कर लें 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन कर देते हैं बच्चों। 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2 इक्वल टू एक्स। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल और ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हुआ। क्या आया 2 ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द होल पावर 2, और यहां पर बच्चों 2x और ये 2x 4x इक्वल टू एक्स। इसे कैंसिल आउट किया तो 1 प्लस एक्स बचा 2 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर्ड हो गया। इसे क्या करते हैं 2 फर्स्ट टर्म सेकंड सम सेम, तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर 2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो x की वैल्यू हमारे पास में बच्चों क्या आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। तो ये हमारे पास में 14th क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब मैं बच्चों आगे नेक्स्ट पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा करता हूँ? क्वेश्चन करने जा रहा हूँ 15 में कुछ लव होता है यार।
देखिए 15 उतार लेता हूँ, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। क्वेश्चन 15, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी में था x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन दे रहा हूं 15 का। ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करके तभी आप टिक करेंगे, तभी आपका करेक्ट माना जाएगा। अदरवाइज तो ये मान लिया जाएगा कि ये क्वेश्चन बच्चे ने किसी से पूछ करके आंसर ऑप्शन पूछ लिया है। तो साइन ऑफ tan इनवर्स x की इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? तो देखिए, पुटिंग tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, थीटा और ये ए बी सी। tan के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, इसके अपन कुछ नहीं है, वन मान लें। परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूस वन है, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है, रिमेनिंग थर्ड साइड विल बी बेस। तो ये अब हमारे पास में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये बच्चों। अब हमारे साइन है तो साइन चाहिए हमारे पास में, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अभी तक तो दिखाई दे रहा है, आगे का पार्ट क्या कर लेता हूं। थीटा कैसे एज्यूम करा था? थीटा लिया था tan इनवर्स एक्स को, tan इनवर्स एक्स को, तो थीटा के स्थान पर tan इनवर्स एक्स पुट कर दिया इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे फर्स्ट ले लो। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन, और tan इनवर्स एक्स क्या है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक फॉर्मूला होता है सिंस साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा एक्स, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको डेरिवेट कराई है। और एक्स की वैल्यू बिलोंग करनी चाहिए -1 से +1 के बीच में, यह होनी चाहिए। तो हमारे पास में है x अपॉन, अब देखिए हमारे पास में हमें क्या गिवन है, ये होनी चाहिए, तो हमें ये ऊपर करके दिखा देना चाहिए। x हमारे पास में क्या है? मॉडुलस ऑफ x, सिंस मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या होता है? x इज लेस देन 1 और ये ग्रेटर देन -1। तो मेरे पास में मुझे ये है x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में। तो बच्चों अगर -1 और 1 के बीच में हमारे पास में ये है, तो एक चीज बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 और 1 के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू दूं तो ये क्या आएगी, ये मेरे पास में ग्रेटर देन 1 आएगी, ग्रेटर देन 1 आएगी, क्योंकि -1 से, अब देखें -1 अगर मैं ऐड कर दूं, -1 से बड़ी कोई छोटी वैल्यू दूं, -1 से बड़ी वैल्यू, -1 से बड़ी वैल्यू मैंने सपोज करो -0.5 ले लिया, -0.5 लिया 1 प्लस -0.5 का स्क्वायर करूं तो मेरे पास में ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 0.25 और ये 1.25 और ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। अब हमारे पास में देखिए, सिंस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 आएगी, पॉजिटिव से बढ़ जाएगी, तो हमारे पास में एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये 1 से बड़ी, ये 1 से बड़ी आई, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा, डिनोमिनेटर 1 से बड़ा, तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू अभी हमने -0.5 ली अपॉन ये 1 से बड़ी वैल्यू आई कोई, तो ये वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास में जो पूरी वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच की ही आएगी, तो ये हमारे पास में -1 और 1 के बीच में है। तो हमारे पास में क्या हो गया ये, और इसे रख के देते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया इसकी वैल्यू। तो हमारे पास में कौन सी ऑप्शन सही है, हैंस ऑप्शन बी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। देख लेते हैं बच्चों, सबको सही दिखाई दे रहा है, यस बच्चों सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। तो देखें बच्चों, मैंने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन 12 रह गया था, 11 तक सॉल्व करके फिर मैं 13 और 14 सॉल्व कर दिए, मेरा 12 रह गया, मैंने अभी देखा तो मैंने कहा 12 भी इसी वीडियो में सॉल्व कर देता हूँ। 12 में था प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये है। इसमें से 9/4 कॉमन ले ले, क्या बचा यहां पर, देखो 9/8 पाई है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 9/4 इंटू 1/2 पाई, ऐसे करके ले सकते हैं। तो π/2 बचा, माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचा बच्चों। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, सिंस साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2। अब हमारे पास में π/2 माइनस साइन इनवर्स, तो कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, देयरफॉर तो कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो हमारे पास में इसको क्या ले सकते हैं, 9/4 कॉस इनवर्स थीटा क्या है, थीटा है 1/3, लेकिन हमारे पास में इसे अब हम फर्स्ट मान लें, क्यों, क्योंकि हमारे पास में आंसर जो दे रहा है साइन इनवर्स के केस में दे रहा है, तो इसे साइन इनवर्स में चेंज करें बच्चों, इसे रख दिए देता हूं। देखें आगे देखता हूं, लेट कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 1/3 को मैंने थीटा ले लिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 हुआ बच्चों।
तो मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ये थीटा। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी सी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी इज 3 स्क्वायर, ए बी इज 1, बी सी इज टू बी कैलकुलेटेड। तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8, बी सी इज इक्वल टू 2√2। तो ये 2√2 आया। अब इसके आगे हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसके लिए साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि साइन में ही आंसर आ रहा है। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 2√2 अपॉन 3। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, ये आया। और थीटा किसे एज्यूम करा था? थीटा एज्यूम करा था कॉस इनवर्स 1/3 को। कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। ये देख लेते हैं नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों या नहीं दिखाई दे रहा? तो अभी तक तो दिखाई दे रहा है। तो ये वैल्यू मैं इसे सेकंड नाम दे देता हूं। पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू? कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू। कॉस इनवर्स 1/3 इन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इस सेकेंड से पुट करते हैं। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 9/4 एज इट इज रहेगा, 9/4। और कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 1/3 की वैल्यू साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। तो मेरे पास में देखिए ये राइट हैंड साइड आ गई। तो इक्वल टू राइट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड साइड, ये ही हैंस प्रूफ होगा, हैंस प्रूफ। तो बच्चों रह गया थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई शॉर्ट्स एंड वीडियोज। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा।